नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली और 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है जीएस स्टार्ट किए थे। जीएस में जो है हम लोग मिडिवल हिस्ट्री देख रहे हैं। ये मिडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है। भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है इसमें हम लोग देखते हैं, जो कि 1700 सेंचुरी से लेकर 1600 सेंचुरी तक रहा। भक्ति और सूफी मूवमेंट का इमर्ज होने का कारण क्या था जो है वो हम लोग देखते हैं, जो कि 7th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक जो है किस कारणवश जो है इसका इमरजेंस हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट था कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है भक्ति मूवमेंट आया। उसके बाद ब्राह्मण और राजपूत रिलेशनशिप जो था उसके चलते जो है आया, जो कि ब्राह्मण और राजपूत रिलेशन कैसा था, देयर आर पैरामाउंटेंसी जो है इनका था। ब्राह्मण और राजपूत का जो है समाज में सबसे ज़्यादा दबदबा था। अनटचेबिलिटी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखी गई, जिसके चलते भक्ति और सूफी मूवमेंट का इमरजेंस हुआ। और कारण क्या था, स्प्रेड हुआ, जिसके कारण बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। प्रोहिबिशन ऑफ लोअर कास्ट टू इंटर इनटू द टेम्पल्स। टेम्पल्स में जो है जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको रोका जाता था टेम्पल में नहीं जाने के लिए। आइडल वर्शिप जो है सबसे ज़्यादा मान्यता दिया जाने लगा। आइडल वर्शिप जो है आया तो वो मान्यता दिया जाता था, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आया, जो कि आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं किया। विडोज और वुमेन्स जो है उनका सोसाइटी में जो है कंडीशन बहुत ही पिटिएबल था। इमरजेंस हुआ इस टाइम में सूफीज़म का, और सूफीज़म का इमरजेंस हुआ है। ये कारण हुआ कि भक्ति मूवमेंट बढ़ी। भक्ति मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ पहली बार साउथ इंडिया में। सबसे पहली बार जो है भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, साउथ इंडिया में। इतने सारे जो है क्या थे कॉज थे जो कि हम लोगों ने देखा। भक्ति मूवमेंट जो है पहली बार पूछ ले कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो साउथ इंडिया से जो है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। भक्ति मूवमेंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। दो पार्ट्स में जो है इमर्ज हुआ साउथ इंडिया में। एक को नयनार्स बोला गया, दूसरे को अलवर्स। नयनार्स जो है वो भगवान शिव का पूजा करते थे। नयनार्स जो है भगवान शिव का पूजा करते थे, और इसमें 63 टोटल सेंट थे नयनार्स के। विष्णु अलवर में जो है विष्णु का पूजा किया जाता था, और इसमें 12 सेंट्स थे, भगवान विष्णु का जो है पूजा किया जाता था अलवर्स में। और नयनार्स में जो है भगवान शिव का पूजा किया जाता था। कंपाइलेशन जो है नारायणाज फिलोसफी का किसने किया था, तेवराम ने जो है कंपाइलेशन किया नयनार फिलोसफी का। कंपाइलेशन जो है नयनार फिलोसफी का और किसने किया, तिरुचा चक्कम ने किया। तिरुचा चक्कम ने जो है कंपाइलेशन किया नयनार्स का। अलवर्स का जो है कंपाइलेशन किसने किया, अलवर्स की फिलोसफी का कंपाइलेशन दिव्य प्रबंधम ने किया। दिव्य प्रबंधम ने जो है किया कंपाइलेशन किसका, अलवर्स फिलोसफी का। अदर सेंट और फिलोसफर जो है साउथ इंडिया के, जैसे कि आदि शंकराचार्य हुए, ठीक है। आदि शंकराचार्य जो कि कहाँ के थे, केरल के कलवड्डी से थे। केरल के कलवड्डी से जो है आदि शंकराचार्य थे। इन्होंने हिंदुज़म को रिवाइव किया। हिंदुज़म को रिवाइव किसने किया, शंकराचार्य ने। और इसने थ्योरी दिया, शंकराचार्य जी ने थ्योरी दिया था अद्वैत का। अद्वैत की थ्योरी जो है नॉन ड्यूअलिज्म के ऊपर बेस्ड थी। नॉन ड्यूअलिज्म के ऊपर जो है अद्वैत की फिलोसफी बेस्ड थी। तो थ्योरी पूछ ले कि अद्वैत का किसने दिया था, तो शंकराचार्य ने। शंकराचार्य को जो है क्रिप्टो बुद्धा और इनकारनेटेड शिवा भी बोला जाता था। क्रिप्टो बुद्धा और इनकारनेटेड शिवा जो है किसको बोला गया है, शंकराचार्य को। शंकराचार्य को जो है क्रिप्टो बुद्धा और इनकारनेटेड शिवा बोला गया है। इन्होंने 4 मठ को इस्टेब्लिश किया था। 4 मठ जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडिया में। एक सबसे पहला जो है ज्योतिर्मठ था। ज्योतिर्मठ नहीं, सबसे पहला नहीं था ज्योतिर्मठ, जो कि बद्रीनाथ में इस्टेब्लिश किया गया, उत्तराखंड में। ज्योतिर्मठ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, बद्रीनाथ में, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये नॉर्थ का था। साउथ में जो है शारदा मठ इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और शारदा मठ जो था वो पहला मठ था जो कि इस्टेब्लिश किया गया था शंकराचार्य के द्वारा। तो पहला मठ पूछ ले कौन सा था शंकराचार्य के द्वारा जो इस्टेब्लिश किए थे, तो वो शारदा मठ था। और ये कर्नाटका के सिंगेरी में इस्टेब्लिश किया गया। कर्नाटका के सिंगेरी में जो है शारदा मठ इस्टेब्लिश किया गया, और ये पहला मठ था शंकराचार्य के द्वारा जिसको इस्टेब्लिश किए। गोवर्धन मठ जो कि उड़ीसा के पुरी में है। गोवर्धन मठ कहाँ पे है, उड़ीसा के पुरी में, और ये ईस्ट इंडिया में जो है आता है। और गोवर्धन मठ को ही जो है जगन्नाथपुरी मठ कहा जाता है। गोवर्धन मठ को जो है जगन्नाथपुरी मठ कहा जाता है। नेक्स्ट जो कि वेस्ट इंडिया में इस्टेब्लिश किए वो था द्वारका मठ। द्वारका मठ जो है गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया था। द्वारका मठ कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, गुजरात में। तो चारों मठ जो है सीक्वेंस में जो है याद कर लेना है कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। तो नॉर्थ में ज्योतिर्मठ है, साउथ में जो है शारदा मठ है, गोवर्धन मठ जो है ईस्ट में है, और वेस्ट में जो है द्वारका मठ है।
पहला मठ पूछ ले तो कौन है, शारदा मठ है। स्वामी रामानुजन के बारे में देखते हैं। स्वामी रामानुजन जो है उन्होंने थ्योरी दिया था विश्वतावी विशेषतावाद का। विशेषतावाद का जो है थ्योरी किसने दिया था, स्वामी रामानुजन ने। माधवाचार्य ने थ्योरी दिया था, उनके थ्योरी का नाम है ड्यूअलिस्टिक थ्योरी और ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिस्टिक थ्योरी और ड्यूअलिज्म किसने दिया था, माधवाचार्य ने। निम्बर्क निम्बर्क ने थ्योरी दिया था, उसका नाम है ड्यूअलिस्टिक नॉन ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिस्टिक नॉन ड्यूअलिज्म किसने दिया है, निम्बर्क ने दिया है। निम्बर्क ने जो है ड्यूअलिस्टिक नॉन ड्यूअलिज्म दिया है। सेंट जो है भक्ति मूवमेंट के जो महाराष्ट्र में इमर्ज हुए उनके कुछ नाम है, जैसे कि गुरु रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर और सुखादेवी और है चोखामल। ये सब जो है महाराष्ट्र में इमर्ज हुए भक्ति सेंट्स जो है महाराष्ट्र में इमर्ज हुए। उसमें से गुरु रामदास जो कि धाराकरी सेक्ट के डिवोटी थे, और ये डिवोटी थे किसके, राम के। धाराकरी सेक्ट से बिलोंग करते थे और ये डिवोटी थे राम के। तुकाराम जो है वराकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे। तुकाराम जो है वराकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे और ये डिवोटी थे किसके, विठोबा और विष्णु के। विठोबा और विष्णु के जो है कौन थे, तुकाराम। इसके बाद जितने भी है सब के सब जो है वरकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे। वरकारी सेक्ट जो है किसको मानते थे, विष्णु को, जिसमें से एकनाथ, ज्ञानेश्वर, सुखादेवी, चोखामल ये सब जो है क्या थे, वरकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे। विठोबा जो है, विठोबा टेम्पल बनाया गया है, तो वो कहाँ पर है, विठोबा टेम्पल जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। पंढरपुर में जो है विठोबा टेम्पल है। गुरु रामदास ने एक किताब लिखा जिसको बोला गया है 10 बोध। 10 बोध किसके द्वारा लिखा गया है, गुरु रामदास के द्वारा। अभंग जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तुकाराम के द्वारा। अभंग किसके द्वारा लिखा गया है, तुकाराम के द्वारा। तो ये बुक जो है एग्जाम में पूछा गया कि अभंग किसके द्वारा लिखा गया है, तुकाराम के द्वारा। नरसिंह मेहता जो सेंट थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, गुजरात से। नरसिंह मेहता जो एक सेंट थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, गुजरात से। और नॉर्थ इंडिया के कुछ सेंट जैसे कि रामानंद, कबीर, दादू, रायदास, दास मुल्का, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गुरु नानक, ये सब जो है नॉर्थ इंडिया के सेंट थे। रामानंद, कबीर, दादू, रायदास, दास मलुक्का, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास और गुरु नानक, ये सब जो है नॉर्थ इंडिया के थे। सभी सेंट्स जो है नॉर्थ इंडिया से के थे और डिवाइड किया गया था ये सेंट को किस में थे, ये सगुन और निर्गुण में। सगुन और निर्गुण में जो है ये सेंट्स डिवाइड थे। एक जो है सगुन को मानते थे और दूसरा जो है निर्गुण के थ्रू जो है भगवान का वर्शिप करते थे, एक सगुन से और एक निर्गुण से। तो सगुन ट्रेडिशन जो है जिसका मतलब होता है आइडल वर्शिप, सगुन का मतलब होता है आइडल वर्शिप, भगवान की पूजा करके जो ये लोग जो है मारते थे। और निर्गुण ट्रेडिशन में जो है भगवान निराकार है उस चीज़ को जो है ये फॉर्मलेस गॉड को मानते थे। निर्गुण जो है किसको मानते थे, फॉर्मलेस गॉड को। जैसे कबीर हो गया, दादू हो गए, रायदास हो गए, दास मलुका हो गए और गुरु नानक, ये जो है फॉर्मलेस गॉड को माने। और आइडल वर्शिप जो है कौन कौन की है, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास और सब हैं जिन्होंने सगुन ट्रेडिशन फॉलो किया है। सूरदास, तुलसीदास जो है कंटेम्प्रेरी थे अकबर के। सूरदास और तुलसीदास ये दोनों किसके कंटेम्प्रेरी थे, अकबर के। और सूरदास ने सूरसागर लिखा है किसमें, ब्रिज भाषा में। सूरदास ने सूरसागर लिखा है किस लैंग्वेज में, ब्रिज भाषा में। तो क्वेश्चन पूछ लेता है सूरदास ने क्या लिखा है, सूरसागर, और ये किस लैंग्वेज में है, ब्रिज भाषी में है। तुलसीदास जो है विनय पत्रिका लिखे हैं और रामचरितमानस लिखे हैं अवधी लैंग्वेज में। विनय पत्रिका और रामचरितमानस जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, अवधी लैंग्वेज में। किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने इन्वेंट किया था संकीर्तन का। संकीर्तन जो है जैसे संकीर्तन का जो है इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने इन्वेंट किया था और इस्कॉन टेम्पल जो है यही फॉलो करते हैं। इनको जो है क्या किस नाम से जाना गया, इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। कृष्णा का इनकारनेशन जो है किसको माना गया है, चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को जो है इनकारनेशन माना गया है। कबीर को जो है कार्ल मार्क्स, मिडवल इंडिया का कार्ल मार्क्स बोला गया है। कबीर को जो है मिडवल इंडिया का कार्ल मार्क्स बोला गया है। ही इज नोन एज कार्ल मार्क्स ऑफ मिडवल इंडिया। कबीर को जो है मिडवल इंडिया का कार्ल मार्क्स बोला गया है। कंपाइलेशन जो है इनके आइडियोलॉजी का, कबीर के आइडियोलॉजी का
क्या बोला जाता है, बीजक। बीजक जो है किसको बोला जाता है, कबीर दास के आइडियोलॉजी के कंपाइलेशन को जो है बीजक बोला गया है। इन्होंने इस्टेब्लिश किया कबीरपंथी। कबीरपंथी किसने इस्टेब्लिश किया, कबीर नहीं। कबीर का मौसोलियम जो है कहाँ पर है, यूपी के मगहर में। यूपी के मगहर में जो है कबीर का मौसोलियम है। दादू जो है उन्होंने स्टार्ट किया था निपक सेक्ट को। निपक सेक्ट जो है, निपक, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, दादू के द्वारा। गुरु नानक जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे सिकंदर लोदी के। गुरु नानक किसके कंटेम्प्रेरी थे, सिकंदर लोदी के। इनका जन्म जो है 1469 में 1469 में जो है इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के गुरु नानक साहेब जगह के तलवंडी में। तलवंडी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के तलवंडी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। 10 सिख गुरु आए, ठीक है, जिनमें से जो है हम लोग देखते हैं 10 सिख गुरु के नाम और कार्य। जैसे कि गुरु नानक जो कि फाउंडर थे सिख रिलीजन के। तो सिख रिलीजन का फाउंडर कौन था, गुरु नानक थे। गुरु अंगद जो है वाली थे, और वाली और सक्सेसर जो बोला जाता है पंजाबी में जो है उसको वाली बोला जाता है, और सक्सेसर थे गुरु नानक के। कौन थे, गुरु अंगद। इन्होंने इन्वेंट किया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट को, और इन्होंने लंगर जो है स्टार्ट किया था। लंगर कौन स्टार्ट किया था, गुरु अंगद स्टार्ट किए थे। और गुरुमुखी स्क्रिप्ट पूछ लेता है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, गुरु अंगद के द्वारा, जो कि दूसरे गुरु थे। तीसरे गुरु जो है अमरदास थे। तीसरे गुरु अमरदास थे जिन्होंने सती सिस्टम को जो है एबोलिश किया सिख कम्युनिटी से। सिख कम्युनिटी में जो है सती सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, उसको एबोलिश किया किसने, गुरु अमरदास ने। इन्होंने वेल ऑर्गेनाइज गुरु नानक लंगर जो है इस्टेब्लिश किया। अब गुरु नानक का गुरु का लंगर जो है उसको, गुरु का लंगर जो होता है उसको अच्छी तरीके से किसने ऑर्गेनाइज किया, गुरु अमरदास ने, जो कि तीसरे गुरु थे। चौथे गुरु गुरु रामदास थे। उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अमृतसर सिटी। अमृतसर सिटी पूछ ले कि किसने इस्टेब्लिश किया था, गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर सिटी जो है इस्टेब्लिश किया था, और उस लैंड पे इस्टेब्लिश किया था जो लैंड जो है अकबर के द्वारा दिया गया था। तो अकबर ने एक लैंड डोनेट किया था गुरु रामदास को, उसी पर जो है अमृतसर शहर का निर्माण कराया जाता है गुरु रामदास के द्वारा। नेक्स्ट गुरु थे पांचवें गुरु अर्जुन देव और अर्जन देव बोला जाता है। इन्होंने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ साहिब को। आदि ग्रंथ साहिब अगर पूछ दिया जाए कि किसने कंपाइल किया था, गुरु अर्जुन देव। इन्होंने इन्वेंट किया था अल्फ़ाबेट्स का। अल्फ़ाबेट्स का जो है इन्वेंशन किसने किया था, पंजाबी जो होता है उसका अल्फ़ाबेट जो है पंजाबी लैंग्वेज का किसने इन्वेंट किया था, गुरु अर्जुन देव। और पंजाबी ग्रामर पूछ ले कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंजाबी ग्रामर जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया है। पंजाबी ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। इन्होंने इस्टेब्लिश किया गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में का निर्माण कराया गया था, उसी में जो है गोल्डन टेम्पल का निर्माण कौन कराता है, गुरु अर्जुन देव, अमृतसर में। और गुरु अर्जुन देव जो है उनको जहांगीर के द्वारा जो है मार दिया जाता है, क्योंकि जहांगीर को लगा था कि खुसरो जो है वो गुरु अर्जुन देव के शरण में चला गया है, और वो रिवोल्ट के लिए वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जहांगीर के खिलाफ जो है रिवोल्ट करने का कोशिश कर रहा है, जिसके चलते जो है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मार दिया जाता है। गुरु हरगोविंद जो कि छठे गुरु थे, इनको जो है सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाता है। सच्चा पातशाह जो है किसको बोला गया है, गुरु हरगोविंद को। इन्होंने स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट्स और गटका। मार्शल आर्ट जिसको कि पंजाबी में गटका बोला जाता है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, गुरु हरगोविंद के द्वारा। तो गटका किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, गुरु हरगोविंद के द्वारा। गुरु हर राय जो है सातवें गुरु थे। गुरु हर राय कौन से गुरु थे, सातवें नंबर के गुरु थे। गुरु हरकिशन जो कि आठवें गुरु थे, और ये यंगेस्ट गुरु थे सिख के। सिख में जो है ये सबसे यंगेस्ट गुरु जो है कौन थे, गुरु हरकृष्ण। गुरु तेज बहादुर जो कि नौवें गुरु थे। गुरु तेज बहादुर जो कि नौवें गुरु थे। गुरु तेज बहादुर जो है सपोर्ट किए थे कश्मीरी पंडित को। गुरु तेज बहादुर जो है सपोर्ट किए थे कश्मीरी पंडित को, जिन हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की पॉलिसी के खिलाफ जो कश्मीरी पंडित जो है रिवोल्ट किए थे, उसको उनको कौन सपोर्ट किया था, गुरु तेज बहादुर। जिसके चलते जो है गुरु तेज बहादुर को जो है औरंगजेब मार देता है, उनको जो है हैंग करवा देता है गुरु तेज बहादुर को। कौन, और औरंगजेब। तो औरंगजेब के खिलाफ जो है कश्मीरी पंडित जो है रिवोल्ट किए थे, और उसी को जो है सपोर्ट कौन कर देते हैं, गुरु तेज बहादुर, जिसके चलते औरंगजेब जो है उनको हैंग करवा देता है। 10वें गुरु जो है, 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि लास्ट गुरु बोले जाते हैं। लास्ट गुरु जो है कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था,
एबोलिश किया गुरुशिप को। इन्हीं के बाद जो है गुरुशिप क्या हो गया था, एबोलिश हो गया था। इनका जन्म जो है बिहार के पटना साहिब में हुआ था। बिहार के पटना साहिब में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इन्होंने कंपाइल किया आदि ग्रंथ को फिर से जो है आदि ग्रंथ को किसने कंपाइल किया था, गुरु गोविंद सिंह। और यहीं से जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको नाम दे दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब जो है यहीं से आदि ग्रंथ साहिब को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाने लगा। और इसी के बाद जो है यही गुरु रह गया, इन्हीं को जो है नेक्स्ट गुरु मान लिया गया। ही इस्टेब्लिश खालसा पंथ, इन्होंने खालसा पंथ जो है इस्टेब्लिश किया। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ इस्टेब्लिश किए, जिसको कि सिख आर्मी बोला जाता है। खालसा पंथ जो है किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इन्होंने 5 कमकार जो है दिए, जिसमें से केस, कंघा, कर्ण और कृपाण और कच्छा था। ये सब जो है 5 कमकार थे सिख के लिए। तो केस, कंघा, कड़ा और कृपाण और कच्छा, ये जो है 5 थे। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी है, जिसमें से विचित्र नाटक, जो कि ऑटोबायोग्राफी था गुरु गोविंद सिंह का। विचित्र नाटक क्या था, ऑटोबायोग्राफी था किसका, गुरु गोविंद सिंह का। जफराना, जफराना लिखे इन्होंने, कौन सा बुक लिखा, जफराना, जो कि बंच ऑफ लेटर्स है रिटन बाय गुरु गोविंद सिंह टू औरंगजेब। बंच ऑफ लेटर्स मतलब कि बहुत सारे लेटर्स जो है गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को लिखा था। ठीक है, पत्र जो है लिखा था गुरु गुरु गोविंद सिंह ने, जो उसी को बोला गया जफरानमा। उसी का कंपाइलेशन, पूरे लेटर का कंपाइलेशन है जफरामा। जप साहिब जो है एक छोटी सी किताब है, जिसमें कि गुरु जितने भी सिख गुरु को हुए उनकी वाणी जो प्रीचिंग थी उसके बारे में जो है लिखा गया। जप साहिब जो है किसके द्वारा लिखा गया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और इसमें जो है जितने भी गुरु थे उनके प्रीचिंग को जो है लिखा गया था। नेक्स्ट है शंकर देव। शंकर देव जो थे वो असम से बिलोंग करते थे। शंकर देव जो है असम से बिलोंग करते थे और ये सेंट थे भक्ति मूवमेंट ऑफ असम के। असम को जो है भक्ति मूवमेंट से ये बिलोंग करते थे शंकर देव। ये डिवोटी थे भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के डिवोटी थे शंकर देव, और इन्होंने फ्लोरिश किया भगवतावाद को जो है इन्होंने फ्लोरिश किया कहाँ पर, असम में। इन्होंने स्टार्ट किया एक शरण दर्शन जो है किसने स्टार्ट किया, शंकर देव। इसका मतलब होता है एक पर विश्वास और पूजा करना। एक भगवान पर जो है, एक शरण दर्शन का मतलब क्या होता है, एक भगवान पर विश्वास और पूजा करना उनका जो है एक शरण होता है। इन्होंने स्टार्ट किया सत्र जो होता है जिसको कि मोनेस्ट्री बोला जाता है, इन्होंने स्टार्ट किया था सत्र को। और इन्होंने स्टार्ट किया था प्रेयर हॉल, जिसको कि नाम घर बोला गया। इन्होंने स्टार्ट किया प्रेयर हॉल, जिसको कि नाम घर बोला जाता है। नाम घर जो है इस्टेब्लिश किया गया, जिसको प्रेयर हॉल बोलते हैं, किसके द्वारा, शंकर देव के द्वारा। कुछ सूफी मूवमेंट देखते हैं जो कि 700 लेके 1200 सेंचुरी तक रही और 18 तक भी जो है फिर चली। तो सूफी मूवमेंट जो है ड्राइव हुआ है सूफ से, जिसका मतलब होता है उलेन। सूफ का मतलब क्या होता है, उलेन। तो सूफी जो है कहाँ से ड्राइव हुआ है, सूफ वर्ड से। लिबरल सेंट जो सेंट्रल एशिया के थे, उन्होंने प्रोपोगेट किया लिबर्टी, इक्वलिटी, लव और कंपैशन, फ्रेटर्निटी को बाय वियरिंग द उलेन क्लॉथ पहनकर जो है वो प्रोपोगेट किए लिबर्टी, इक्वलिटी, लव, कंपैशन, फ्रेटर्निटी को सेंट्रल एशिया में। और ये क्या किए, अपोज किए किसको, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ द बिहेवियर ऑफ इस्लामिक रूल्स एंड प्रोपाउंडेड बाय थियोलॉजिज्म। जो थियोलॉजिज्म थे मौलवी जैसे कि, उनके द्वारा जो भी चीज़ बोला गया है और स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो था, बिहेवियर था इस्लामिक रूल का, उस चीज़ को जो है कौन अपोज किया है, सूफी जो है संत थे वो अपोज किए। सूफी सेंट्स में जो है सेंट्रल एशिया में बड़े बड़े जैसे हुए, जिसमें से गजाली हुए, रूमी हुए, सादी हुए, जिसको कि, और राबी बसारी हुए। सादी को जो है सरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड का पहला वुमेन जो है सेंट में, और नन जो बोला जाता है, नन जो है स्पेशली बोला जाता है, नन का मतलब होता है फीमेल सेंट्स को बोला जाता है। तो वर्ल्ड का पहला वुमेन नन कौन थी, राबिया बसारी जो थी वो क्या थी, पहली वुमेन नन थी। ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी, सूफी सेंट जो है केम टू इंडिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी जो है उसको फैलाने के लिए मोहम्मद गोरी के टाइम में जो है सूफी
संत जो है इंडिया में आए। सूफी सेंट जो है डिवाइड हुए यहाँ पर आकर बसरा और बेसारा में। सूफी सेंट जो है क्या हुए, डिवाइड हुए कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, बसरा और बेसारा में। फॉलोअर्स जो है बसरा के वो एक्ट करते थे एज पर द शरीयत रूल, जो कि इस्लामिक रूल भी बोला जाता है। तो इस्लामिक रूल के तहत जो है ये सब फॉलोअर थे, बसरा वाले जो है फॉलोअर थे किसके, एज पर द शरीयत के हिसाब से जो है ये लोग चलते थे। बसरा वाले जो है कैसे चलते थे, शरीयत के हिसाब से, और बेसरा वाले जो थे वो शरीयत के रूल को नहीं मानते थे और वो शरीयत के हिसाब से नहीं चलते थे। जो इस्लामिक रूल है उसके को नहीं मानते थे, उसके हिसाब से नहीं चलते थे बेसरा वाले। कनक जो कि प्लेस था जहाँ पे सेंट रहते थे, प्लेस वेयर सेंट लिव, जहाँ पे सेंट रहते थे वो उसको बोला जाता है कनक। पीर और शेख किसको बोला गया है, गुरु, और जो सेंट होते थे उनके गुरु को पीर और सेंट बोला गया है। वाली जो है कौन था, सक्सेसर होता था। पीर और गुरु जो होते थे उनका सक्सेसर जो होगा उसको बोला जाता था वाली। मुरीद जो है, डिस्पल जो होते थे उसको मुरीद बोला गया, जो कि जो सूफी और पीर के जो है डिस्पल होते थे उनको मुरीद बोला गया। जियारत जो है, जियारत क्या था, तो जियारत सेलिब्रेटिंग डेथ एनिवर्सरी ऑफ पीर एट देयर दरगाह कॉल जियारत। जो सेलिब्रेशन होता है डेथ एनिवर्सरी पर पीर लोगों का उनके दरगाह पे, उसको जो है जियारत के नाम से जाना जाता है। तो जियारत जो है किस चीज़ को बोला जाता है, जो डेथ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेशन हो पीर का, ठीक है, उनके दरगाह पर गीत गाना बजाना ये सब जो होता है उसको जियारत बोला जाता है। एक उर्स है, उर्स मीन्स क्या होता है, मैरिज एनिवर्सरी। जो पीर होते थे उनके मैरिज एनिवर्सरी को जो है उर्स बोला गया है। सूफी मूवमेंट जो है डिवाइड हुआ डिफरेंट सिलसिलाज में। इंडिया में जो है सूफी जो है किस में डिवाइड हुए, सिलसिलाज में जो है सूफीज़म डिवाइड हुआ। जैसे कि चिश्ती सिलसिला, जिसके फाउंडर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला का फाउंडर कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये कहाँ पे फ्लोरिश हुआ, किस प्लेस पे जो है ये सूफी मूवमेंट सबसे ज़्यादा चला, पंजाब और राजस्थान के एरिया में। नेक्स्ट जो है सोहरावर्दी आया। सोहरावर्दी जो है आया सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, इसमें जो है फाउंडर कौन था, बहाउद्दीन जकरिया। बहाउद्दीन जकरिया जो है फाउंडर थे सोहरावर्दी सिलसिला का, और ये लाहौर और मुल्तान में जो है फ्लोरिश हुआ। नक्शबंदी जो है मोहम्मद बहा बहाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा जो है नक्शबंदी स्टार्ट किया गया। नक्शबंदी सिलसिला जो है बहाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा स्टार्ट किया गया यूपी, दिल्ली और पंजाब के एरिया में। नक्शबंदी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, बहाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा यूपी, दिल्ली और पंजाब के एरिया में। कदरिया जो कि यूपी के में फ्लोरिश हुआ, और ये जो है कदरिया जिलानी के द्वारा स्टार्ट किया गया। कदरिया जिलानी जो है फाउंडर थे किसके, कदरिया सिलसिला के। फिरदौसी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला जो है बिहार में जो है फ्लोरिश हुआ, और ये शराफुद्दीन के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया। फाउंडर कौन थे फिरदौसी के, शराफुद्दीन जो है फाउंडर थे फिरदौसी के। ऋषि मूवमेंट, ऋषि मूवमेंट जो है शेख नसरुद्दीन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया जम्मू कश्मीर में। शेख नसरुद्दीन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पर, ऋषि मूवमेंट जम्मू कश्मीर में। पहला वाला जो है, ठीक है, चिश्ती सिलसिला, वो क्या था, एक लिबरल सिलसिला था, एंड इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन इंडिया सोसाइटी, और ये जो है इंडियन सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाया। दे डोंट टेक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सेंट ऑफ द चिश्ती सिलसिला, जैसे कि बाबा फरीद हुए, कुतुद्दीन हुए, बख्तियार काकी हुए, निजामुद्दीन औलिया हुए, और महबूब महबूब ए इलाही हुए। महबूब ए इलाही, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, और ये सब जो है चिश्ती सिलसिला के जो है सपोर्टर हुए। नेक्स्ट जो है दे इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे गॉट हाईएस्ट पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड दे डिड नॉट इन्वॉल्व इन द सोसाइटी। धीरे धीरे जो है ये क्या होने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने लगे और हाईएस्ट पोस्ट पे जो है दिल्ली सल्तनत के पोस्ट पे बैठने लगे, और जिसके चलते ये लोग जो है सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए। बाबर, जहांगीर, औरंगजेब ये सब जो है फॉलोअर थे किसके, सिलसिला के। जो सिलसिला है उसके फॉलोअर कौन थे, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब जो है फॉलोअर थे सिलसिला के। और फॉलोअर हुए कुछ जैसे कि दारा सिखो, जहां जहानदार,
जहानदार। बायोग्राफी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लिखा गया है जहान आरा के द्वारा। जहान आरा जो है, जहान आरा उसके द्वारा जो है बायोग्राफी लिखा गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके का जो है बायोग्राफी लिखा किस कौन, जहान आरा, जिसका नाम था मुनीश अल अरवाह। मुनीश अल अरवाह जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। मुनीश अल अरवाह जो है लिखा गया बायोग्राफी किसका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। किसके द्वारा, जहान आरा के द्वारा। जो सिलसिला है वो बिहार तक जो है कन्फाइंड था और इसके फाउंडर जो है कौन थे, समरकंडी। समरकंडी जो है क्या थे, फाउंडर थे, फाउंडर थे, को फाउंडर थे किसके, सिलसिला के। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर किंगडम, उसके बारे में देखते हैं। विजयनगर किंगडम जो है कैसे इस्टेब्लिश हुआ। पहले विजयनगर किंगडम के जो फाउंडर थे वो कहाँ पे काम किए, दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद जो है तुगलक के साथ काम किए। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इस ये जो है बैकग्राउंड है देख रहे हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत जो है साउथ में अटैक किया, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब जो है। और मोहम्मद बिन के तुगलक में ही कोर्ट में जो है हरिहर और बुक्का रहते थे। हरिहर और बुक्का जो है मोहम्मद बिन के कोर्ट में जो है काम किए और हसन गंगू जो था वो भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में काम किए। हरिहर और बुक्का जो कि दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक में जो है काम किए, जिसमें से उन्होंने, हरिहर और बुक्का ने इस्टेब्लिश किया विजयनगर किंगडम को। विजयनगर किंगडम को किसने इस्टेब्लिश किया था, हरिहर और बुक्का ने। दूसरा जो कि था हसन गंगू। हसन गंगू जो है बहमनी किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट किया। हसन गंगू जो है बहमनी किंगडम का इस्टेब्लिश किया साउथ इंडिया में, जो जिसमें कि कौन कौन एरिया था, बेरार था, अहमदनगर था, गोलकोंडा था और विजापुर था। विजयपुर था, गोलकोंडा था, अहमदनगर था और बेरार था। इन सबको मिलाने से कौन सा किंगडम बनता है, बहमनी किंगडम बना। विजयनगर किंगडम जो है इसको बोला जाता है सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर किंगडम को जो है सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसको कि 4 डायनेस्टी ने रूल किया। टोटल जो है 4 डायनेस्टी आई विजयनगर किंगडम में। संगम, सुलवा, तुलवा और अरिविडू, ये सब जो है 4 डायनेस्टी जो है विजयनगर किंगडम की थी। संगम डायनेस्टी जो है 1336 से 1336 से लेकर 1485 तक जो है संगम डायनेस्टी रही। 1485 से लेकर 1505 तक जो है सुलवा डायनेस्टी रही। 1505 से लेकर 1570 तक जो है तोलू डायनेस्टी रही। और अरविडू डायनेस्टी जो है 1570 से लेकर 1670 तक रही। तो पहले देखते हैं हम लोग संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी के फाउंडर किसको बोला जाता है, हरिहर और बुक्का को। हरिहर और बुक्का जो है संगम डायनेस्टी के फाउंडर थे और ये जो है विजयनगर के रूलर थे। ही बिकम द रूलर ऑफ विजयनगर विद द हेल्प ऑफ विद्यारण्य। जो विद्यारण्य थे उनके हेल्प से जो है विजयनगर किंगडम का रूलर जो है हरिहर और बुक्का बने। बुक्का जो है हेल्प किया था, करता था एडमिनिस्ट्रेशन में, और हरिहर जो है क्या था, विजयनगर किंगडम का मेन लीडर था, किंग बोल सकते हैं। विजयनगर किंगडम का रूलर कौन था, हरिहर, और बुक्का जो है हेल्प करता था एडमिनिस्ट्रेशन में। इन लोगों को जो है विजयनगर एम्पायर को खड़ा करने में कौन हेल्प करता है, तो विद्यारण्य। विद्यारण्य जो है हेल्प किया था विजयनगर किंगडम को इस्टेब्लिश करने में। बुक्का जो है 1356 से लेकर 1377 तक रहा। बुक्का जो है नेक्स्ट आता है 1356 से लेकर 1377 तक। और 1336 से लेकर 1356 तक कौन रहा था, हरिहर। हरिहर जो है 1336 से लेकर 1356 तक रहा। उसके बाद बुक्का आता है 1356 में और 77 तक रहता है। इसके पीरियड को जो है, इसके पीरियड में जो है रायचूर कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके पीरियड में, बुक्का के पीरियड में जो है क्या होता है, रायचूर का कॉन्फ्लिक्ट होता स्टार्ट होता है एट द दोआब ऑफ तुंगभद्रा एंड कावेरी रिवर। तुंगभद्रा और कावेरी रिवर के दोआब में जो है कौन सा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, रायचूर कॉन्फ्लिक्ट। ही फाउट विथ बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह फर्स्ट एंड साइन अ ट्रीटी विद हिम विच मेड हिम द वर्चुअल मास्टर ऑफ साउथ इंडिया। और रायचूर, रायचूर का जो है वर्चुअल मास्टर बन जाता है। ठीक है, बुक्का किसके साथ लड़ता है, बहमनी के सुल्तान मोहम्मद शाह आलम से। बहमनी के सुल्तान मोहम्मद शाह आलम को जो है हराकर बुक्का जो है वर्चुअल मास्टर बन जाता है रायचूर दोआब का। देव राय फर्स्ट जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था बहुत सारा इरिगेशन प्रोजेक्ट। देव राय फर्स्ट जो थे वो स्टार्ट किए थे बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट, और उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था डैम
किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी पे। तुंगभद्रा रिवर पे जो है डैम कौन बनाया था? देवराय फर्स्ट ने। और वो ग्रांट किए, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर के जो है ये ग्रेट पैट्रॉन थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विजयनगर नोन एज विद्यानगर, विजयनगर जो है उस टाइम में किस नाम से जाना जाता था? विद्यानगर के नाम से जाना जाता था। इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी जो है इंडिया में विजिट किया था इनके टाइम में, और उसने डिस्क्राइब किया सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली, दशहरा और नवरात्रि, ये सब फेस्टिवल के बारे में जो है कौन बताता है? दीपावली, दशहरा और नवरात्रि के बारे में निकोलो कॉन्टी, जो कि इटालियन ट्रैवलर था। रशियन मर्चेंट निकितिन जो है इनके कोर्ट में आता है, केम इन हिज कोर्ट, एंड तेलुगु पोएट श्रीनाथ जो है इन्हीं के कोर्ट में रहा, जिसने लिखा हर विलासम। हर विलासम जो है कौन लिखा? श्रीनाथ ने, जो कि तेलुगु पोएट था। श्रीनाथ ने जो है हर विलासम लिखा था। क्वेश्चन पूछ दे कि हर विलासम किसने लिखा था, तो हर विलासम जो है श्रीनाथ ने लिखा था। नेक्स्ट रूलर है देवराया सेकंड। देवराया सेकंड को जो है प्रोध देवराय के नाम से जाना जाता था। प्रोध देवराय के नाम से जो है किसको जाना जाता है? देवराया सेकंड को प्रोध देवराय के नाम से जाना दिया। उसने टाइटल अपनाया था गजबेटकर का। गजबेटकर का जो है टाइटल किसने अपनाया? देवराया सेकंड ने। इन्होंने 2 किताब लिखा, 2 बुक्स। पहला जो है महानाटक सुधा निधि, पहला बुक जो है महानाटक सुधा निधि है, जो कि संस्कृत में थी। और दूसरा जो है कमेंट्री ऑन द ब्राह्मण सूत्र ऑफ बद्रायन, कमेंट्री ऑन ब्राह्मण सूत्र ऑफ बद्रायन, जो कि संस्कृत में है। पर्शियन ट्रैवलर अब्दौर जो है अब्दौर रजक, उसने विजिट किया देवराया सेकंड के कोर्ट में। पर्शियन ट्रैवलर अब्दौर रजक जो है किसके टाइम में विजिट किया था इंडिया में? तो देवराया सेकंड के कोर्ट में जो है विजिट किया। पोर्तुगीज राइटर जो है नूनिस, ये कब आया था? देवराया सेकंड के टाइम में ही आया था। नेक्स्ट डायनेस्टी है सुलवा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर जो है नरसिम्हा थे। सुलवा डायनेस्टी के जो है फाउंडर कौन था? नरसिम्हा, सुलवा नरसिम्हा जो है बोला जाता है। उसके बाद टीमा राजा आया। सुलवा डायनेस्टी में जो है सुलवा नरसिम्हा जो है फाउंडर थे। उसके बाद टीमा राजा जो है आया रूलर। उसके बाद इमादी नरसिम्हा जो है आया। इमादी नरसिम्हा जो है कमांडर था, कमांडर इंचार्ज था, ठीक है, जिसको कि नर्स नायक के नाम से जाना जाता है। कमांडर इंचार्ज जो था सुलवा डायनेस्टी का, उसको किस नाम से जाना जाता है? नर्स नायक के नाम से जाना जाता है। नर्स नायक किल्ड इमाडी नरसिम्हा एंड अपॉइंटेड हिज एल्डर सन वीर नरसिम्हा। नर्स नायक जो था मीन्स इमाडी नरसिम्हा जो था, उसने यहाँ पे टीमा राजा के बाद जो है इमाडी नरसिम्हा आया। इमाडी नरसिम्हा का जो है कमांडर इंचार्ज कौन था? नर्स नायक। इमाडी नरसिम्हा का जो है कमांडर इंचार्ज कौन था? नर्स नायक। और नर्स नायक जो है इमाडी नरसिम्हा को मारकर अपने बेटे को जो है, बेटे का नाम जो है वीर नरसिम्हा था, तो वीर नरसिम्हा को जो है इमाडी नरसिम्हा की जगह पे बैठाता है, अपॉइंट करता है कौन? नर्स नायक, जो कि कमांडर इंचार्ज था। नेक्स्ट डायनेस्टी आती है तुलवा डायनेस्टी, जो कि किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी? वीर नरसिम्हा के द्वारा। तो वीर नरसिम्हा जो है तुलवा डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। वीर नरसिम्हा जो है कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया? तुलवा डायनेस्टी। वीर नरसिम्हा के बाद जो है कृष्णदेव राय आए। वीर नरसिम्हा के बाद जो है कौन रूलर आया? कृष्णदेव राय जो है वीर नरसिम्हा के बाद आए। और कृष्णदेव राय के बाद जो है अच्युत देव राय आए। अच्युत देव राय जो है आए किसके बाद? कृष्णदेव राय के बाद। अच्युत देव राय जो है इनके बाद आए थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय जो है कंटेम्प्रेरी थे किसके? बाबर के। तो बाबर का कंटेम्प्रेरी पूछ दे कि कौन थे? तो कृष्णदेव राय जो है कंटेम्प्रेरी थे। पुर्तगाली ट्रैवलर डोमिनिगो पैशे और बारबोसा, ये दोनों जो है डोमिनिगो और बारबोसा जो है किसके टाइम में आए थे? कृष्णदेव राय के टाइम में जो है आए थे। पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क जो है कंटेम्प्रेरी था कृष्णदेव राय का। अल्बुकर्क जो है किसका कंटेम्प्रेरी था? कृष्णदेव राय का। तो क्वेश्चन पूछ दे कि पुर्तगीज गवर्नर जो अल्बुकर्क था वो किसका कंटेम्प्रेरी था? कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय के द्वारा जो है लिखी गई किताबें, उसमें से
बुक का नाम जो है अमुक्ता मलियदा है, जो कि तमिल में थी। और इस बुक में जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में डील किया गया है, पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में जो है इसमें डील किया गया है। दूसरी किताब जो है जमुती कल्याणम था, जमुती कल्याणम, जो कि संस्कृत में लिखी गई किताब थी कृष्णदेव के राय के द्वारा। नेक्स्ट जो है अष्टदिग्गज जो है पोएट थे इनके टाइम में, अष्टदिग्गज जो है पोएट इनके टाइम में काम किए, जैसे कि तेनालीराम, जिसने किताब लिखा था पांडुरंग महा महामात्यम। पांडुरंग महामात्यम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तेनालीराम के द्वारा। तेनालीराम ने किताब लिखा जिसका नाम है पांडुरंग महामात्यम। पेदा पेदान्ना जो है उसके द्वारा लिखा गया मनुचरित्रम है। मनुचरित्रम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? पेदान्ना के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है अच्युत देव राय आया, नेक्स्ट जो है अच्युत देव राय आया, जो कि तेलुगु कोर्ट पोएट था। तेलुगु कोर्ट पोएट जो है अच्युत देव राय थे, और इसने रैनाथ डिमडिमा रैनाथ डिमडिमा के कोर्ट में भी जो है काम किया। तेलुगु पोएट जो है अच्युत देव राय किसके कोर्ट में काम किया? रैनाथ डिमडिमा के कोर्ट में जो है काम किया। सदाशिव, ये सदाशिव जो है राम राया मिनिस्टर था इनके टाइम में। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ सदाशिव। सदाशिव का जो है मिनिस्टर कौन था? राम राया। और 1565 में 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा और बैटल ऑफ बनीहाटी जो बोला जाता है, तालीकोटा को जो है बैटल ऑफ बनीहाटी भी बोला जाता है, ये लड़ा गया था। ठीक है। और इसमें बैटल ऑफ तालीकोटा में कौन कौन लड़ा था? एक विजयनगर किंगडम और दूसरा बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम का चारों जो है एम्पायर, चारों जो है स्टेट लड़े थे। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बेदार। बेदार जो है वो लड़ा था। बेरार जो है नहीं लड़ा था और नहीं पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। इसमें बोला जाता है कि बेरार जो है नॉट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द बहमनी साइड, बहमनी साइड से जो है नहीं लड़ा था। और ये किसी साइड से नहीं लड़ा था, बेरार जो है किसी साइड से नहीं लड़ा। इसमें से जो है बहमनी में से सिर्फ जो है 4 ही किंगडम लड़े, अहमदनगर, विजयपुर, गोलकोंडा और बिदार। बेरार नहीं लड़ा, बिदार लड़ा था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम के फाउंडर जो है जफर खान था। बहमनी किंगडम का फाउंडर जो है कौन था? जफर खान। और इसको जो है हसन गंगू और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है। टाइटल जो है इसने कौन सा लिया? सिकंदर सानी का। सिकंदर सानी का टाइटल कौन लिया था? जो है जफर खान और हसन गंगू ने लिया था सिकंदर सानी का। इसने डिवाइड किया अपने एम्पायर को 4 प्रोविंस में। इसने अपने एम्पायर को 4 प्रोविंस में डिवाइड किया। एक गुलबर्गा को बनाया, तो गुलबर्गा जो है कैपिटल थी किसकी? बहमनी किंगडम की। बहमनी किंगडम की जो है कौन सी कैपिटल थी? गुलबर्गा। दूसरा जो है एम्पायर था दौलताबाद, बिदार और बेरार। ये 4 जो है प्रोविंस बनाए गए थे बहमनी किंगडम के। 4 प्रोविंस थे, कौन कौन? गुलबर्गा, दौलताबाद, बिदार और बेरार। ये 4 किंगडम जो है इस्टेब्लिश किया गया बहमनी में। ग्रेट रूलर जो है इस डायनेस्टी के कौन थे? तजुद्दीन फिरोज शाह। तजुद्दीन फिरोज शाह जो है ग्रेट रूलर थे बहमनी के। इनके टाइम में जो है देव राय फर्स्ट वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर। विजयनगर का रूलर कौन था? देव राय फर्स्ट। एंड ही डिफिटेड देव राय एंड वन ऑफ द डॉटर वॉज मैरिड बाई हिम। इन्होंने क्या किया? देव राय को हराया। ठीक है। जो भी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड देव राय फर्स्ट वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर। इनके टाइम में जो है फिरोज शाह के टाइम में, जो कि तो ताजुद्दीन फिरोज शाह जो था उसके टाइम में देव राय फर्स्ट जो थे विजयनगर किंगडम के क्या थे? रूलर थे। तो विजयनगर किंगडम के जो रूलर थे देव राय फर्स्ट, उसको कौन हराता है? फिरोज शाह हराता है। और फिरोज शाह की एक पुत्री से का विवाह जो है देवराय फर्स्ट की पुत्री का विवाह जो है फिरोज शाह से करा दिया जाता है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, अरेबिक एंड टर्किश। ये जो है मैथमेटिक्स में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, अरेबिक में और टर्किश में जो है ग्रेट स्कॉलर थे। इस सब भी सब्जेक्ट में जो है क्या थे? महान स्कॉलर थे। मोस्ट रिमार्केबल स्टेप जो है इनके द्वारा लिया गया वो क्या था? इंडक्शन ऑफ हिंदू इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदू को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में लाना, ये जो है मेन जो है काम था।
निजामुद्दीन अहमद के बारे में देखते हैं, जो कि वजीर था मोहम्मद गवान का, जो कि ईरान का जो है मोहम्मद गवान था, तो उसका वजीर कौन था? निजामुद्दीन अहमद। शहाबुद्दीन अहमद जो है ये भी वजीर था किसके? मोहम्मद गवान का। मोहम्मद गवान जो है उसका वजीर कौन था? शहाबुद्दीन अहमद। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवान, बहमनी किंगडम जो है डिवाइड किया गया 5 किंगडम में। मोहम्मद गवान के बाद जो है बहमनी किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया? 5 किंगडम्स में। इससे पहले जो है 4 किंगडम्स थे। इससे पहले कितने किंगडम्स थे? 4 किंगडम्स थे। किसके? बहमनी के। तो यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री जो है ख़त्म होता है और हम लोग जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़ एंड चैनल। जय हिंद।